क्वेश्चन नंबर 5, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु A 1,5 और बिंदु B -4,5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन में यहाँ पर जिस बिंदु द्वारा विभाजित होता था उसका निर्देशांक पता था, लेकिन यहाँ पर x अक्ष की बात कर रहा है। x अक्ष द्वारा ये दोनों बिंदु यानी ये बिंदु दोनों बिंदु से बनने वाला रेखाखंड x अक्ष के द्वारा विभाजित होता है। बड़ा सिंपल है, x अक्ष की बात अगर कर रहा है तो x अक्ष पर जो बिंदु मिलता है या x अक्ष पर जो बिंदु होता है उसका निर्देशांक क्या होता है? x, 0। जैसे क्वेश्चन में a और b कोई रेखाखंड है, बिंदु a बिंदु b, a का निर्देशांक है 1, -5 और b का निर्देशांक है -4, 5। x अक्ष के द्वारा ये दोनों ये बिंदु a और बिंदु b से बनने वाला रेखाखंड x अक्ष के द्वारा विभाजित होता है। तो x अक्ष द्वारा विभाजित होने का मतलब मान लिया जाए वो बिंदु यहाँ पर P है। तो x अक्ष की बात अगर करें तो x अक्ष द्वारा x अक्ष पर वो बिंदु का निर्देशांक x, 0 होता है। हम लोग कह सकते हैं कि इस बिंदु का निर्देशांक x का मान x है, y का मान 0 है। तो बोला जा रहा है कि इसका अनुपात क्या है? अनुपात मांगा जा रहा है, वो अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अनुपात के लिए हम लोग क्या कह देंगे? के अनुपात 1, ठीक है। ये हमारा m का मान, ये हमारा n का मान हो जाएगा। और x1 ये हम लोग कह देंगे x1, y1 ये हमारा हो जाएगा x2, y2, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं कि बिंदु P द्वारा रेखाखंड AB को के अनुपात 1 में विभाजित हो रहा है। माना बिंदु P x, 0 द्वारा रेखाखंड AB को के अनुपात 1 के रूप में विभाजित करता है। इसीलिए m बराबर k तथा n बराबर 1। फिर हम लोग बात करेंगे, हम लोग यहाँ पर देखो P बिंदु जो है इसका निर्देशांक में x और 0 पता है, यानी ये y का मान पता है। तो जो पता है एग्जैक्ट कौन पता है? 0 का मान मतलब पता है, जो y का वैल्यू है ये। तो हम लोग क्या लिखेंगे? P का भुज के बारे में नहीं कह के भुज कोटि के बारे में बात करेंगे। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर P का कोटि, बिंदु P का कोटि क्या है? कोटि को हम लोग y कहते हैं, बराबर। तो y का फॉर्मूला यहाँ पर होता है m, देखिए x की बात करेंगे तो mx होता है, लेकिन यहाँ पर y की बात करें तो यहाँ पर होगा my प्लस ny डिवाइडेड बाई m प्लस n। यहाँ फॉर्मूला 21 बनेगा, ठीक है। खैर यहाँ पर कोऑर्डिनेट नहीं बना रहे इसलिए ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं है। y का वैल्यू हमारा क्या है? 0, m का वैल्यू हमारा k है, y2 का वैल्यू हमारा है 5, n का वैल्यू 1, y1 का वैल्यू है -5, m का वैल्यू k प्लस n का वैल्यू 1। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो ये मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा? 0 से जब गुना करेंगे k प्लस 1 को, ये गुना हो रहा है, यहाँ क्या होगा? 5k -5, ये पूरा मल्टीप्लाई होकर 0 बराबर 5k -5। तो हम लोग k को एक तरफ लेके आते हैं, तो ये 5k को इधर लेके आएंगे तो -5k इज इक्वल -5, ठीक है। k इज इक्वल, ये -5 इधर लेके आएंगे, ये 5 तो ऑलरेडी पहले से था, ये -5 इस k के साथ इनटू में है, इधर ले जाने से डिवाइड में आएगा, ठीक है। -5 दोनों का माइनस कैंसिल, 5 कैंसिल, तो मिलेगा क्या?
k बराबर 1/1, 1/1, यानी हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर अनुपात बराबर 1:1। ठीक है, अनुपात तो निकाल लिए। फिर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि उस बिंदु, यानी ये बिंदु, ठीक है, विभाजन बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात करें। इस बिंदु का निर्देशांक मांग रहा है, यानी कि विभाजन सूत्र हम लोग फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। बिंदु P का निर्देशांक, ठीक है, बिंदु P का निर्देशांक अगर निकालना चाहेंगे, देखो हम लोग यहाँ पर y का मान पता है, y का मान पता है, x का मान निकाल लेंगे अगर, तो P का निर्देशांक आसानी से कह सकते थे। अगर हम लोग फिर P का निर्देशांक निकालना चाहेंगे तो y का मान तो निकाला हुआ है, फिर y का मान निकालेंगे, तो बेहतर है कि P का निर्देशांक ना निकाल करके हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ P का भुज निकालते हैं। जब P का भुज निकाल लेंगे, कोटि ऑलरेडी पता है, ठीक है, तो P बिंदु का निर्देशांक ना लिख करके क्या लिखेंगे, P बिंदु का भुज, जिसे लोग कहेंगे x। फार्मूला हो जाएगा mx प्लस nx डिवाइडेड बाई m प्लस n। x का वैल्यू तो x ही है, ये x जाता जाएगा। m का वैल्यू हमारा k मिला, k इंटू एक्स, ये फॉर्मूला बनेगा 21, ठीक है। तो x2 का वैल्यू है -4, ठीक है, -4 प्लस n का वैल्यू हमारा है 1 इंटू x1 का वैल्यू है 1, m का वैल्यू हमारा k प्लस n का वैल्यू हमारा 1, ये -4 है। -4 को k से इंटू करेंगे तो -4k प्लस 1 डिवाइडेड बाई k प्लस 1, सॉरी k का वैल्यू बैठा देना था हम लोगों को, क्योंकि k का वैल्यू यहाँ पर 1 है। k का वैल्यू क्या है, 1 है, तो k का वैल्यू बैठा देते हैं हम लोग। k का वैल्यू क्या हो जाएगा, -4 इंटू 1 प्लस 1, k का वैल्यू 1 है, तो देखो यहाँ पर -4 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो -4 से 1 माइनस हो जाने से क्या होगा, -3/2, ठीक है। तो ये हमारा x का वैल्यू मिला, क्या मिला, x का वैल्यू। तो बिंदु P का निर्देशांक की बात कर रहा है, तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, अतः बिंदु P का निर्देशांक बराबर क्या हो जाएगा, x का वैल्यू कितना है, -3/2, 0। बिंदु P का निर्देशांक मिल गया और अनुपात हमारा यहाँ मिला, ठीक है। एक आंसर यहाँ, एक आंसर यहाँ है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप सबों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। थोड़ा लिखने में कटिंग हो गया, जरा समझ लीजिए अच्छे से।